नमस्कार किसान भाइयों। आज है 15 नवंबर 2025, दिन सोमवार है और आलू के 2 हफ्तों के बाद दिसंबर का तीसरा हफ्ता आज प्रारंभ हुआ है। जिस तरह से कुछ किसान भाई जिनके आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं और कोल्ड चल रहे हैं और उम्मीद लगा रहे थे कि 15 दिसंबर के आसपास पुनः कुछ सुर्खी आने वाली है पुराने आलू में, तो आज साउथ की मंडियों में भी थोड़ा सा प्रभाव उसका देखा गया। कुछ आलू के भावों में वृद्धि देखी गई। उसके साथ साथ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी पुराने जो बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए आलू की आमद काफ़ी कम हुई है। कम होने के कारण विभिन्न हो सकते हैं किसान भाइयों। पंजाब का भी आलू कम आया है और उत्तर प्रदेश की भी आलू की आमद जो है लगातार पिछले हफ्ते से कम होती चली जा रही है। अब कुछ आड़तीय तर्क दे रहे हैं कि पंजाब के आलू का जो आना है मंडियों में आवक है वो इसलिए कम हो गई है कि वहां पर पंचायत के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में तो पंचायत के चुनाव है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में मंडियों में आवक क्यों कम हो गई? क्या वो भी इसलिए कम हो गई कि पंजाब में पंचायत के चुनाव हैं? मतलब कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपको ऐसा लगता है कि ये लोग किसान हितैषी हो सकते हैं, लेकिन ये किसान को डरा के रखना चाहते हैं। आमद कम होने का कारण वही है कि एक समय अंतराल रहा है बरसात के पूर्व आलू की बुवाई का, न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, और बरसात के बाद की आलू की अगैती आलू की बुवाई का। बरसात इसमें 6-7 दिन का गैप रहा है किसान भाइयों, और 6-7 दिन का गैप यहाँ पर भी मंडियों में आना स्वाभाविक है। हालांकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि पूरी तरह से बंद हो जाए। कुछ जल्दी खोद लेते हैं, कुछ 2-4-5 दिन के बाद अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसका अंतर जरूर आता है। किसान भाइयों ने इस समय इस चीज़ का अगर आपके रेट मिलते हैं तो अब फायदा उठाने का काम करें और बहुत ज़्यादा इंतजार के चक्कर में न पड़े। ऐसी साल है किसान भाइयों कि इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है पुराने आलू में, परंतु धैर्य रखना चाहिए। आलू है और जब हम आलू को कोल्ड में रखते हैं और मंडियों में भावों का इंतजार करते हैं या आलू का खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम किसान न होकर के व्यापारियों के श्रेणी में अपने आप को पाते हैं। किसान भाई वो व्यापारी ही हैं, और व्यापार में केवल ऐसा ही थोड़ी है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता रहेगा। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति उसी पायदान पर नजर आता, कोई और कार्य क्यों करता? जब कभी प्रॉफिट भी होता है तो कभी हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऐसे किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे किसान भाइयों आपके परिवार या आपकी जीवनचर्या उससे प्रभावित हो। क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है, आज मैं कोल्ड स्टोरेज पर गया था, काफ़ी देर वहाँ मेरी बहुत अच्छे अच्छे किसान भाइयों से मुलाकात हुई और कह रहे थे कि आपके बताए अनुसार हमने फसलें की है तो काफ़ी हमने जो बिना बात की लागत देते थे उसमें कमी आई है और फसल भी बहुत अच्छी है। वो मेरा धन्यवाद दे रहे थे। ये आपकी मेहनत का परिणाम है किसान भाइयों। वो देखते हैं मेरा वीडियो रेगुलर, कहते हैं कि मैं अगर दिन में नहीं देखता तो रात को लेटे लेटे देखता हूँ। और पता नहीं उन्होंने तो भगवान के दर्जे पर बिठाने की कोशिश की। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंसानी हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने किसान भाइयों का किसी भी तरह से अगर भला कर सकूँ, उनकी दिशा और दशा को सुधार सकूं, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। कभी कभी हम अपने उद्देश्य के लिए लगातार प्रयास तो करते हैं, परंतु किसान भाइयों कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग, जिस तरह से आप देखेंगे कि रामायण काल में और महाभारत काल में भी अच्छे लोग थे, अच्छा प्रयास करते थे, समाज के हितों में समाज को सुधारने का प्रयास करते थे, लेकिन उसमें भी बाधा उत्पन्न करने का, बाधा डालने का काम भी कुछ राक्षस लोग किया करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं। आपके अच्छे काम से खुश नहीं है। 100 आदमी खुश होंगे आपके अच्छे काम से, तो 2-4 तो ऐसे होंगे जो जिनके हो सकता है उनके वो जो चाहते हो उनके हितों पर आपकी वजह से कुठाराघात हो रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उछलेंगे। वो जिनको लाभ हो रहा है वो कुछ कहें ना कहें, लेकिन जिनको नुकसान हो रहा है या जिनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी स्थिति जो है प्रभावित हो सकती है या वो किसान को उठते हुए नहीं देखना चाहते, कोई भी कारण हो उनका, वो जरूर जो है जैसे कभी कभी हिट छिड़कते हैं तो कॉकरोच निकल के भागते हैं ना, इस तरह से उनका निकल के भागना जरूर दिखाई देगा। और वो भरसक प्रयास करते हैं
कि आपके प्रयासों को कैसे भी करके कम करें, आपको ऐसे मानसिक ठेस पहुंचाएं जिससे आपके जो प्रयास हैं किसान के हित में वो कहीं ना कहीं प्रभावित हों, आप इस मैदान को छोड़ करके भाग जाएं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है ना, आज उनका प्यार देखा, मैं मतलब भूल जाता हूं कि भाई कभी जो है भाई कुछ कहे, मेरे पास उस प्यार के लिए शब्द नहीं है। तो ऐसे कुकुरमुत्तों के लिए फिर मैं भूल जाता हूं कि नहीं, मैं लगातार आपके लिए प्रयास करता रहूंगा। किसान भाइयों, धैर्य रखें, आलू है, इस बार आपको लाभ नहीं हुआ तो अगली बार लाभ होगा। अब एक बात और मैं किसान भाई आपसे कहना चाहता हूं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित हो रही हैं, हम भी कह रहे हैं कि रकबा बढ़ा है। निसंदेह इस बात में कोई दो राय नहीं कि रकबा बढ़ा है, परंतु रकबा बढ़ा है यह सोच करके हम जो आलू की फसल कर रहे हैं, जो लागत हम लगा रहे हैं, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ सकते। आज इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसान भाई हतोत्साहित हैं कि भाई हमें इस साल कुछ मिला नहीं, अब क्या लगाएं। तो क्या आप अपनी फसल को चौपट कर देंगे? ऐसा करने का प्रयास भी मत करना, ऐसा भूल के भी मत करना। आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य पर अड़िग रहिए। परिस्थितियां आगे क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। इस बार सरकार की नीतियां भी ऐसी रही कि उन्होंने राशन के आलू के निर्यात पर या बाहरी बाजारों पर, विदेश से बाहर के बाजारों पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखी। कोई उनका सरकारी कोई प्रयास भी नहीं थे। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। अभी पिछले दिनों अगर हम प्याज की बात करें, मैंने 11 दिसंबर को वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश, उससे पहले 11 दिसंबर से पहले की अब बात करें, 10-11 दिसंबर से पहले की अगर बात करें, तो प्याज के कंटेनर्स बांग्लादेश बॉर्डर पर रोक दिए थे। जो प्याज 30-40 रुपए की बिकने वाली थी, वो प्याज 2 रुपए किलो बेची थी वहां पर लोगों ने। भारी बड़ी मात्रा में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन किसान भाइयों, 10 दिसंबर को बांग्लादेश सरकार ने 50 परमिट प्रतिदिन का जो है देने का, वहां आयात का, वहां के व्यापारियों को, बांग्लादेश के व्यापारियों को भारत से 50 परमिट प्रतिदिन आयात करने के लिए अनुमति दी थी। और एक परमिट पे किसान भाइयों 1500, एक पैकेट पे जो है 30 टन प्याज जो है आयात करने की परमिशन थी। इस तरह से 1500 टन प्याज प्रतिदिन जा रही थी अभी तक। लेकिन अभी आप और उन किसान भाइयों की खुशखबरी है, कल ही सरकार ने इसको 4 गुना बढ़ा दिया है। 200 परमिट प्रतिदिन जारी कर दिए हैं वहां के लिए। तो अब इस हिसाब से 4 गुने, करीब करीब 6000 टन प्रतिदिन प्याज जा रही है। तो आपने देखा होगा, जो प्याज 2, 4, 5, 10 रुपए किलो वाली थी, वो अब 30-40 रुपए किलो पर आ गई। तो कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। आप अपनी मेहनत में कमी न रखें, गुणवत्ता पर ध्यान रखें, एरिया को कम करें और उसी मतलब उल्टे सीधे जो खर्चे हैं आपके, उनको बचाएं। जिस तरह से हम बताते हैं आपको, तो उन तरह खर्चों को बचाते हुए आप चलेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों आपको लाभ होगा। कम लागत में उच्च गुणवत्ता युक्त आपका प्रोडक्ट पैदा होगा। और जब आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसके नई जगह पर निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। सरकार की नीतियां अभी तक ऐसी नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिला है, लेकिन सरकार के प्रयास और कहीं ना कहीं हमारे लिए आशावादी हैं। अब वो क्या रहा क्या नहीं रहा उस पर, उसकी हमें राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन आशावादी रहना अच्छी बात है। आशावादी रहना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस दिशा में सरकार ने किसान उत्पादन संगठनों का निर्माण किया था। इसकी योजना 2020 में 10,000 पीपी एफपीओ किसान संगठन का जो है गठित करने का लक्ष्य रखा गया था और उसको बड़ी आसानी से प्राप्त भी कर लिया था। पिछले 2 वर्षों से एफपीओज में, यानी किसान संगठन में, किसान उत्पादन संगठन में काफी वृद्धि देखी गई। अब किसान भाइयों, संगठन तो बने, उद्देश्य तो यही था, किसान की दिशा और दशा सुधारना है। इन संगठनों का निर्माण, व्यापार, प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और बाजार से जुड़ाव, ये सब उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में प्रयास किए जाए और सफलता हासिल की जाए। कुछ संगठन निसंदेह ऊर्जावान, सक्षम एवं व्यवहारिक इकाइयों के रूप में विकसित हुए। सरकार के प्रयासों के अलावा भी इन संगठनों ने अच्छी मात्रा में
बेहतर क्वालिटी के किसानों को आलू के उत्पादन में सहयोग किया, और उस उत्पादन को न केवल सहयोग किया बल्कि विदेशों में निर्यात करने का भी काम किया। ऐसे ही संगठन आपको हम बताते रहे कि हाथरस से भी हैं, सासनी से भी हैं और उधर बरेली से भी हैं, जिन्होंने पिछले वर्षों में आलू का निर्यात ऐसी विषम परिस्थितियों में भी किया जब वैश्विक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। युद्ध की गतिविधियां विदेशों में चल रही हैं, लेकिन इन एफपीओज ने, किसान उत्पादन संगठनों ने अपने देश से, भारत से, उत्तर प्रदेश से निर्यात करने का काम किया। अब किसान भाइयों, खुशखबरी वाली बात या सरकार के जो आशावादी प्रयासों की हम बात करें तो इसमें इन्होंने इस योजना को 2026 से 2031 तक पुनः बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मेरा इन संगठनों से निवेदन है कि जिस उद्देश्य के साथ आपने किसानों को इस समूह में जोड़ा है, संगठन बनाया है, आप सरकार की सहायता से, क्योंकि सरकार इस संगठन को निसंदेह वित्तीय सहायता के साथ साथ आपको कई सारी सब्सिडी भी प्रदान करती है, इसका सही उपयोग हो, सही दिशा में ऊर्जा लगे। जिस तरह से हम आलू किसानों की परिस्थितियां पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि एक साल लाभ होता है और फिर 3-4 साल किसान गर्त में डूब जाता है, तो ऐसे किसी तरह की परिस्थितियों का आप आकलन करके इसकी खामियों का निपटारा करके इसमें यथासंभव सुधार करके किसान की दिशा और दशा दोनों को सुधारते हुए अगर आप ले जाएं ऐसे संगठन, तो निसंदेह आपका सरकार का प्रयास भी निश्चित रूप से सही रहेगा, सही दिशा में रहेगा, साकार रहेगा, और जो उद्देश्य है इस संगठनों का वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और अब जैसे कि सरकार ने नई इसको और आगे बढ़ाने की योजना रखी है, तो इसमें नए संगठनों का निर्माण होगा, और संगठनों का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया। उस उद्देश्य को बिल्कुल साकार रूप देने का काम आप कीजिएगा। किसान भाई भी जो इस संगठनों से जुड़े हुए हैं वो इनकी नीति और रीति को पूरी तरह से समझे और अपना सक्रिय जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, तो निश्चित रूप से हम किसान भाई इन संगठनों, ये जो सरकार की नीति है, इसी का लाभ उठा करके आने वाले समय में अपनी दिशा और दशा को सुधार सकेंगे। किसान भाइयों, आज की अगर हम आलू के भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 108 गाड़ियां थी। मात्र 108 गाड़ी होना एक उपलब्धि है, क्योंकि बिक्री अच्छी है इस समय आलू की। चिप्सोना के 28 गाड़ियां थी और रेटों में सुधार देखा गया। 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये की तेजी देखी गई। 500 से लेकर के 510 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना आलू बिक्री हुई, जो 400-450 बिक रहा था, और हल्की क्वालिटी का जो है वो भी 400-480 तक की बिक्री देखी गई। वहीं सूर्या 600-650 तक बिका, सुपर क्वालिटी का हल्का वही 500-550 में बिका है। स्टोर का जो आलू पहुंच रहा है सीधे, बम्पर क्वालिटी का आलू 500 के आसपास की बिक्री है। चिप्सोना की 550 तक भी बिक्री है किसान भाइयों, और हल्का एवरेज आलू 300-350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, और जो और ज़्यादा हल्की क्वालिटी है वो 150 से लेकर के 250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रही है। अब नए आलू की बात करें तो हरियाणा का जो आलू आ रहा है वो 500 से 525 रुपये पैकेट, लाल आलू 650 से 680 रुपये पैकेट, पंजाब की 27 गाड़ियाँ वो 400 से लेकर के 450 रुपये, सुपर क्वालिटी का 500 रुपये पैकेट, संबल की 18 गाड़ियाँ 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की, यहाँ संबल का आलू 1000 से 1050 रुपये क्विंटल 1100 तक पहुंचा। सहवाद का जो आ रहा है वो 900 से 950, सुपर क्वालिटी का 1000 रुपये क्विंटल तक बिक्री हुआ। वहीं किसान भाइयों कानपुर की बात करें तो पुराने आलू की भी 15 गाड़ियाँ हैं, बिक्री तेजी से होने लगी, हालांकि रेटों में बहुत अच्छा सुधार नहीं है। 3793 जो है वो 3 से 6 रुपये किलो, और चिप्सोना 4 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी बढ़िया आलू, हल्का जो सड़ गया है, दागी हो गया, उसका कोई कीमत नहीं है, जैसे बिक जाए तो बिक जाए, नहीं तो फेंकना भी पड़ रहा है। 15 से 20 हज़ार पैकेट नए आलू के हैं। सफ़ेद 8 से 10 रुपये किलो, लाल आलू 10 से 14 रुपये 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। ज़्यादातर आलू 10 से 12.5 बिका है, उसी तरह से 8 से 9.5 सफ़ेद आलू बिका है। फरुखाबाद की बात करें तो 55 से 60 गाड़ियाँ आज फरुखाबाद में थी। 371 से 425 रुपये 450 तक के रेट रहे सफ़ेद आलू के। वही एक आध सुपर क्वालिटी का ही बिका है 450 में, बाकी 425 तक बिका है, और लाल आलू 550 से 625 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई छिबरा महू की, यहाँ पर 15 से 20 मोटर यहाँ पर भी रही। 375 से 415 सफ़ेद आलू 431 तक बिका है, सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट, और लाल आलू वही 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें ठटिया मंडी की तो यही लगभग
रेट ठटिया मंडी के दिखाई दिए। 400 450 रुपये में सफ़ेद आलू और 500 550 650 तक लाल आलू की बिक्री देखी गई। बात करें वाराणसी की, यहाँ पर भी 20 गाड़ियाँ नए की, पुराने आलू की जो जमा है वही है, नई कोई गाड़ी नहीं आ रही है। लेकिन पुराना आलू वो 4 से 6 रुपये बिक रहा है, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, सुपर क्वालिटी का। जो पंजाब का यहाँ पर नया आलू आ रहा है वो 950 से 1000 रुपये पैकेट। प्रयागराज का नया आलू आया 870 से 950 रुपये पैकेट। 37 में अब बात करें जयपुर की किसान भाइयों, तो जयपुर में 45 गाड़ियां पुराने आलू की और नए की 35 गाड़ियां हैं। इस तरह से 75-80 गाड़ियां हैं लगभग। कुछ बैलेंस भी है पुराने की किसान भाइयों। पुराने की बैलेंस ही ज़्यादातर, नई तो आ ही नहीं रही है, बहुत कम आ रही है। 37 में पुराना बिक रहा है 6 से 7 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 2 से 5, एक आध लॉट 8 साढ़े 8 भी बिक रहा है सुपर क्वालिटी का। वहीं बात करें नए की तो 8 से 9 साढ़े 9 रुपये किलो नया आलू बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 6 से 7 रुपये किलो। बात करें इंदौर मंडी की, तो यहाँ पर पुराने आलू में तेजी देखी गई, लगातार तेजी आ रही है। यहाँ पर चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू 16 17 साढ़े 17 रुपये किलो बिक रहा है। राशन का 8 से 9.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई नए आलू की, तो पुखराज 10 से 12.5, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, और लाल आलू चाहे ATL हो चाहे जो है LR हो वो 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो। सूरत मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर 133 टोटल गाड़ियाँ, जिसमें 73 गाड़ी बैलेंस है। यूपी की 11, MP की जो है 22 और पंजाब की 16 गाड़ी बैलेंस है। आगरा की जो गाड़ियों की संख्या करें तो 20 है, जिसमें पुराना आलू 13 से 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो तक बिका सुपर क्वालिटी का, हल्का 10 से 12। 28 गाड़ियाँ पंजाब की हैं, 9 से 10 रुपये किलो पंजाब का आलू बिक रहा है। और MP की 25 गाड़ियां हैं इंदौर की, वो 13 से लेकर 15 रुपये किलो MP का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, मुंबई में बैलेंस 16 गाड़ियों का, जिसमें UP की 14 है, नए की कोई बैलेंस नहीं। गुजरात की 1 है पुराने आलू की, और पंजाब की नए की 1 गाड़ी बैलेंस है। 41 बड़ी गाड़ी और 8 छोटे टेम्पो मिलाकर 49 गाड़ियों में 23,674 पैकेट की आमदनी मुंबई मंडी में दर्ज गई। यूपी का 37 स्थान पर पुराना जूट में 12 से 13 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 9 से 11 और हल्का 5 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब का नया आलू 13 से 14 रुपये किलो, महाराष्ट्र तालेगांव का नया आलू 14 से 16 रुपये किलो, MP का ज्योति नया 17 से 18 रुपये किलो, MP का सुपर 6 नया 16 से 17, पुखराज नया 14 से 15, MP का LR वेफर पास 20 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 19 रुपये किलो, और RC1 वेफर पास 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की, तो आगरा की आज 16 बैलेंस मिला करके 40 गाड़ियां हैं और आलू बिक रहा 15 से 16 साढ़े 16 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 5 से 10 रुपये किलो। इंदौर का की 13 गाड़ियां हैं, जिसमें 5 बैलेंस हैं, 20 से लेकर के 23 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है, हल्की क्वालिटी का 15 से 19 रुपये किलो। बेंगलोर की बात करें किसान भाइयों, 20,317 पैकेट की आमदनी बेंगलोर मंडी की है। यूपी की जिसमें 30 गाड़ियां हैं, यूपी का आलू बिक रहा है 15 से 18, सुपर क्वालिटी का 1 लॉट 19 रुपये किलो और हल्के का कोई रेट नहीं है। इसी तरह चेन्नई मंडी में यूपी की 10 गाड़ियां हैं, सुपर क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, वहीं हल्का आलू 5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी की बात करें तो 19 से 20 रुपये किलो सुपर VVIP क्वालिटी का आलू, हल्का 12 14 16 रुपये किलो तक की रेट है। वहीं तिरछी मंडी में 6 गाड़ियां हैं, 18 से 19 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है, वहीं हल्का 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद की, सिकंदराबाद की, यहाँ पर यूपी की 24 गाड़ियां हैं, 17 से लेकर के 19 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है, वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में किसान भाइयों आगरा का आलू 17 से लेकर के 19-20 रुपये किलो के रेट से बढ़िया सुपर क्वालिटी का बिक रहा है, हल्के के कोई रेट नहीं है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।